सैदनगली थाना पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस टीम के साथ संयुक्त अभियान चलाकर मुठभेड़ के बाद 2 शातिर गौकशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 अवैध तमंचे, कारतूस, गौकशी उपकरण और एक संदिग्ध कार बरामद की। पूछताछ में आरोपियों ने गौवंशीय पशुओं की हत्या कर मांस दिल्ली बेचने की बात कबूली है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। आज दिनांक 20/9/2025 को एसओ सैदनगली द्वारा ढबारसी उझारी अंडरपास के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की गई थी। चेकिंग के दौरान एक गाड़ी संदिग्ध आती दिखाई दी। रुकने का इशारा करने पर ड्राइवर द्वारा गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर तेजी से उझारी लेके भागा। पुलिस द्वारा पीछा करने पर गाड़ी से अवैध शस्त्र से फायर किया गया। बस सपा अंडरपास के पास उझारी कच्चे रास्ते पर मुड़ के भागने का प्रयास किया गया। आगे जाके गाड़ी फंस जाने के बाद दोनों अभियुक्त गाड़ी से उतरकर बाग की तरफ भागे। पुलिस पार्टी द्वारा घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा। पकड़े गए व्यक्ति का नाम अल्तमस पुत्र नबी व चाहत पुत्र जुबैर अहमद वह जो बहादुरगढ़ हापुड़ का रहने वाला, हाल पता गोकुलपुरी गली नंबर 19 नई दिल्ली में है। इनके द्वारा बताया गया हम दिल्ली में टैक्सी चलाते हैं। जो रात के समय अक्सर हम लोग शाम को यहाँ आ जाते हैं, जिसमें अल्तमस, दानिश, सलीम, नदीम व निशाद द्वारा पहले से ही माल तैयार रखा जाता है। अक्सर हम यहाँ से गौकशी का मांस दिल्ली लाके ऊंचे दामों पर बेचते हैं। इनके कब्जे से एक हुंडई एक्सेंट गाड़ी यूपी 37 T 5128 व 2 अदद अवैध 315 बोर के कट्टे और 3 खोखा कारतूस व 2 राउंड मिले हैं। दोनों घायलों को उपचार हेतु CSC भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। यह भी अवगत कराना है कि इसमें अल्तमस के पास 2 मुकदमे थाना रजपुरा से दर्ज है, जिसमें अन्य इनका आपराधिक इतिहास पता कराया जा रहा है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। आज दिनांक 20 सूरत के उधना रेलवे स्टेशन यार्ड की खुली जगह पर बड़े पैमाने पर चल रहे जुए के अड्डे पर राज्य निगरानी सेल ने छापा मारकर 26 जुआरियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। कार्रवाई में 5,67,800 रुपए का मुद्दा माल बरामद हुआ, जबकि 5 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं, जब राज्य निगरानी सेल को इसकी भनक लग सकती है तो क्या सूरत रेलवे पुलिस की मिलीभगत से ही ये सब हो रहा था? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मंडीदीप सलतलापुर के पास कालियासोत नदी में एक युवक बाइक समेत बह गया। रविवार दोपहर 3 बजे हुए हादसे के 26 घंटे बाद भी युवक और बाइक का कोई सुराग नहीं मिल सका। देर रात नदी के गेट खोलने से बहाव और तेज हो गया, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार मुश्किलें आ रही। एनडीआरएफ की 2 टीमें और पुलिस मौके पर जुटी है, लेकिन अब तक तलाश नाकाम रही है। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मध्य प्रदेश के मुरैना में शुरू हुए सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना ने नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस परियोजना से देश में सबसे कम दर पर बिजली उपलब्ध हो रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार जन कल्याण के लिए मिलकर काम कर रही। ये परियोजना आत्मनिर्भरता भारत और हरित ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही। सोलर पावर स्टोरेज प्लांट लगाने में न केवल हमको रेट के मामले में उल्लेखनीय उपलब्धि मिली है, बल्कि पूरे देश का ये सबसे कम बिजली दर पर बिजली उपलब्ध कराने वाला प्रोजेक्ट खड़ा हुआ है। 440 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट अपनी एक बड़ी उपलब्धि के साथ संपन्न हो रहा है। ये देश की प्रथम सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना, जिसकी 95% पीक आवर्स की आपूर्ति वार्षिक उपलब्धता के आधार पर है। मैं मान के चलता हूं कि ये जिस प्रकार से इसकी रचना बनी है, बिजली कंपनियों के लिए खासकर नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हमने पंप स्टोरेज
और सोलर दोनों का मिला जुला रूप बैटरी से जोड़ करके जो खड़ा किया है, ये कई प्रकार से उल्लेखनीय है। और उससे बढ़कर बात यह कि इसकी नीलामी की प्रक्रिया 9 घंटे चली है और नीलामी की प्रक्रिया में हमने पारदर्शिता का ऐतिहासिक एक अलग प्रकार का प्रदर्शन किया है, जब हम अपने इस प्रयोग के आधार पर देश भर में नंबर 1 के राज्य के रूप में स्थापित हुए हैं। आइए हम सब ऐसे प्रयोगों के माध्यम से जन कल्याण के कामों को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य को भी कदम से कदम मिलाकर केंद्र के साथ डबल इंजन की सरकार में हम चल रहे हैं। बांदा के मठौद थाना क्षेत्र में देर शाम हुई लूट की घटना के कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने बाइक सवार को लूट का निशाना बनाया था। घटना के बाद हुई मुठभेड़ में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाकी 2 अभियुक्तों को पकड़ लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी गई बाइक और नकदी भी बरामद की। इस कार्रवाई से जिले में कानून व्यवस्था मजबूत करने के प्रयास को बल मिला। जनपद बांदा थानाध्यक्ष मटौंद और जनपद की एसओजी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। चंद्रभान है, शिवपूजन और ब्रजेश। और इसमें पुलिस मुठभेड़ में चंद्रभान के दाहिने पैर में गोली लगी है, इसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसकी हालत ठीक है। अन्य 2 को थाने ले जाया गया गिरफ्तार करके। इनके कब्जे से जो 2 अवैध असला है और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। तो पूरी घटनाक्रम यह है कि कल शाम को एक व्यक्ति अपने खोखा से काम करके अपने घर वापस लौट रहा था मोटरसाइकिल से। तो रात के समय इन्होंने खड्डी रोड है पड़ता है मठौद थाने में, तो उसी गांव के पहले ही उसकी मोटरसाइकिल छीन ली थी और उसका जो झोला था उसको छीन लिया था। ऐसे तो ज़्यादा नहीं बता रहे, 3-4 हज़ार रुपये ही बता रहे थे। पर इसमें जो है सहायक पुलिस अधीक्षक जो क्षेत्राधिकारी नगर हैं, इनके नेतृत्व में थानाध्यक्ष मठौद और एसओजी टीम के द्वारा इसमें मेहनत की गई। और आज चूँकि मंडे का दिन था और ये मोटरसाइकिल पुरानी थी, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो इस मोटरसाइकिल से कोई अपराध करे। तो दिन भर आज इनकी घेराबंदी की गई और बैंकों को भी चेक किया गया कि इस मोटरसाइकिल से कोई अपराध ना हो। दोपहर के बाद तक इन्हें जानकारी मिल पाई हम लोगों को कि ये कौन लोग थे। और फिर आज इस शाम के समय खड्डी रोड में इनको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है थाना मटौद क्षेत्र अंतर्गत। इनसे पूछताछ की जा रही है। जो चंद्रभान है, इसके ये तीनों अपराधी जो महोबा जनपद के रहने वाले हैं, चंद्रभान के करीब 1 दर्जन से अधिक मुकदमे अभी पता चले हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है कि और इनके क्या मुकदमे हैं और इनके द्वारा और क्या अपराध किया जा रहा था। इस सब की जानकारी की जा रही है। फिलहाल इनको जो भी इस संबंध में पूरे प्रकरण में जो विधिक कार्रवाई की जा रही है।